Namaskar to everyone. I am Achla. Today I am gonna explain you chapter 5, a different kind of school. Before you read, like अब पढ़ने से पहले, do you know these words? क्या आपको इन वर्ड्स के बारे में पता है? इफ़ यू डोंट, अगर आपको नहीं पता है, फाइंड आउट देयर मीनिंग, तो इनके मीनिंग्स को फाइंड करिए. लाइक बैंडेज, क्लच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम. सो लाइक बैंडेज में एक तरह की जैक आपको ये गर्ल दिख रही है, ठीक है. इसने आंखों पे जो पट्टी बांधी हुई है दैट इज़ कॉल्ड बैंडेज, ओके. एंड क्लच, क्लच मीन्स टू अ टाइप ऑफ स्टिक. एक स्टिक होती है डेट यू पुट अंडर योर आर्म, जो कि अपने आर्म्स में आप कब लगाती हो? टू हेल्प यू वॉक करने में आपको हेल्प करती है. कई बार किसी का लाइक जो लैम होता है, लाइक किसी का लेग एक्सीडेंट में लाइक डैमेज हो जाता है या कुछ ऑपरेशंस के टाइम पे हम ऐसी चीज़ें यूज़ में लेते हैं, ठीक है. तो एक स्टिक होती है जो कि आपको चलने में आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ओके. क्रिपल, क्रिपल लाइक किसी के लाइक कोई पार्ट लाइक लेग डैमेज हो गया है, टू डैमेज समथिंग बॉडी सो दैट ही और शी इज़ नो लॉन्गर एबल टू वॉक, दैट इज़ कॉल्ड क्रिपल. मतलब कोई अपंग है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिपल बोलते हैं. ऑनर, आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है दूसरों से, किसी दूसरे पर्सन से, दैट इज़ कॉल्ड ऑनर. मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य या बैड लक या कोई डिजास्टर, दैट इज़ कॉल्ड मिसफॉर्चून. एंड सिस्टम, सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ रूल्स और आइडियाज, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम. Look at the picture in this unit and guess in what way this school may be different from other school. आप इस पिक्चर को देखिए एंड गैस करिए, ये सोचिए कि किस वे में, किस तरीके से ये जो स्कूल है वो दूसरे स्कूलों से अलग है. इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. कुछ ना कुछ इसमें ऐसी कुछ अलग चीज़ें थी, एक स्कूल से अलग चीज़ जो कि इसे डिफरेंट बना रहा था दूसरे स्कूल से, ठीक है. आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीन्स स्कूल. मैंने कुछ सुना था एक अलग तरह से, मतलब स्टूडेंट्स को डील करा जाता है. ट्रीटेड मतलब डील मतलब ट्रीट करा जाता है, एक अलग तरह से ट्रीट करना, ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड डील. अबाउट मिस बीन्स स्कूल मतलब मिस्टर जो मिस बीन थी उनके स्कूल में इस तरह से बच्चों के साथ डीलिंग करी जाती थी. बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. जब लास्ट वीक मुझे चांस मिला, ठीक है, यहाँ पर उसे जो ऑथर है उन्हें इस स्कूल में विज़िट करने का मौका मिला था, ठीक है. तो वो इधर आए थे. व्हेन आई अराइव देयर, जब वो अराइव हुए वहाँ पर पहुँचे, वॉज नो वन इन साइट. नो वन इन साइट मीन्स टू कोई दिखाई नहीं दे रहा था दूर दूर तक, ठीक है. बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, एक गर्ल दिखाई दी उन्हें जो कि 12 ईयर्स की लग रही थी, ठीक है. हर आइज वर कवर विथ अ बैंडेज, उसकी आइज को कवर कर रखा था बैंडेज से, लाइक पट्टी बांधी हुई थी इसके. एंड शी वॉज बींग लीड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय. उसे ले जाया जा रहा था. लीड सेकेंड फॉर्म होती है लीड की, ठीक है, LEAD लीड. एंड लैड इसकी सेकेंड फॉर्म होती है. इसका मीनिंग होता है टू गो विथ, किसी के साथ जाना या किसी को ले जाना, ठीक है. तो वो केयरफुली ले जाए जा रही थी बहुत ध्यान से, बिटवीन द फ्लावर बेड, जो फूलों की क्यारियाँ होती है, फूलों से बनी लाइक बैट्स बने होते हैं. तो वो कौन ले जा रहा था उसे? एक लिटिल बॉय ले जा रहा था जो कि हु वॉज अबाउट 4 ईयर्स यंगर. वो 4 ईयर्स यंगर मतलब उससे जो है वो 4 साल छोटा था. एंड शी स्टॉप्ड एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. वो एकदम से स्टॉप हो गई एंड इस तरह से उसे दिखाई दे रहा था ऑथर को कि वो पूछ रही है हु हैड कम, कौन आया है. मतलब ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, मतलब वो जो लड़का था लिटिल बॉय, ऐसा लग रहा था ऑथर को कि वो मेरे बारे में, मतलब उस ऑथर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उसे बता रहा है उसके बारे में. देन दे पास्ड ऑन, देन वो आगे चले जाते हैं, ठीक है. मिस बीन वॉज ऑल दैट ही आई हैड एक्सपेक्टेड. मतलब जो मिस बीन के बारे में मैंने जो सोचा था, जो एक्सपेक्टेड लाइक आपने किसी चीज़ से थिंक करा था या आपने कुछ है ना सोचा था, तो बिल्कुल वैसे ही वो थी. तो कैसी थी वो? मिडिल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी एंड येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग.
मतलब वो बिल्कुल मिडिल एज, ना तो वो ज़्यादा लाइक ओल्ड एज थी ना ही वो यंग थी, तो मिडिल एज लाइक उसके बीच की एज को क्या बोलते हैं, मिडिल एज। फुल ऑफ अथॉरिटी यट काइंडली, बहुत ही दयालु थी, फ्रेंडली नेचर की थी, ठीक है। एंड अथॉरिटी कोई पावर और राइट उसको करने का होता है, मतलब वो सारी चीज़ें मैनेज करती थी, ठीक है। और बहुत ही दयालु थी, अंडरस्टैंडिंग थी, दूसरों को समझने वाली थी। एंड हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे। बिगनिंग टू टर्न ग्रे मतलब लाइक ओल्ड एज में आप लाइक जाने लग जाते हो तो आपके हेयर कैसे हो जाते हैं, थोड़े से ग्रे। टर्न ग्रे मतलब लाइक थोड़े ओल्ड एज में वो टर्न शिफ्ट मतलब आने वाली है। शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर that is likely to be comforting to a homesick child. प्लम्प मीन्स टू लाइक प्लीजेंट फिट, ना ही वो नहीं ज़्यादा फैटी थी ना ही ज़्यादा पतली थी, ठीक है। तो प्लम्प फिगर था उसका, एंड वो कंफर्ट कराती थी, बच्चों को बिल्कुल आराम पहुंचाती थी, जो कि होम सिक चाइल्ड था। होम सिक चाइल्ड मतलब जो अपने घर से दूर रह रहा था। ऐसे बच्चे जो अपने घर से दूर रहते हैं, उनको याद करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड होम सिक चाइल्ड। एंड आई आस्क हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मैथड्स। मैंने उनसे पूछा कुछ क्वेश्चंस की कुछ पढ़ाने के तरीके आपके किस तरह से हैं, विच आई एट हर्ड वर्ड सिंपल। मैंने सुना है ये बहुत ही सिंपल लाइक होते हैं। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनको हेल्प करने के लिए कि उनको किस तरह से चीज़ें सिखानी हैं। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, ये सब चीज़ें सिंपल चीज़ें कराई जाती है। मतलब स्पेलिंग, सिंपल सी स्पेलिंग्स होती है, उनसे लर्न कराना, एडिशन कराना, सब्ट्रैक्शन कराना, मल्टीप्लिकेशन एंड राइटिंग, लिखते कैसे। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू दैम बाय एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। मतलब रेस्ट के साथ ऐसे रीडिंग करवाई जाती है, रीडिंग टू दैम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक, कुछ अच्छी बहुत रुचि वाली लाइक बातें करी जाती है जो कि उनकी इंटरेस्टिंग मतलब उनको जो पसंद आती है, ऐसी बातें करी जाती है। एंड ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, मतलब उसके बीच उन्होंने बिल्कुल मतलब बैठना पड़ता है और अपने हैंड्स मतलब चुपचाप बैठ के उस चीज़ को समझना पड़ता है, ठीक है। एंड देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और कुछ प्रैक्टिकली कुछ खास लेसन्स नहीं होते हैं। द रियल एम मतलब जो मेन एम जो स्कूल का था, ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टीच, मतलब इतना पढ़ाना नहीं था बच्चों को, सिंपली उनको लाइक किसी चीज़ की प्रैक्टिस कराना था कि सिंपल क्या क्या चीज़ें होती है, बेसिक नॉलेज जो होती है वो था, ठीक है। तो the real aim of this school is not so much to teach thought, मतलब thought as to teach thoughtfulness। thoughtfulness मतलब किसी चीज़ के बारे में आप डीपली गहराई में सोचकर किसी चीज़ को एनालाइज करते हो, महसूस करते हो, उस चीज़ को बोलते हैं। तो वो चीज़ वो लोग सिखाते थे कि किसी की फीलिंग, आप दूसरे की फीलिंग को कैसे महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सिखाते थे। एंड काइंडनेस टू अदर, दूसरों पे दया करना, कि दूसरों पे दया करो, आप उसकी सिचुएशन को समझो कि दूसरे को प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ों को बारे में उस स्कूल में सिखाया जाता था। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक आप जैसे सिटीज़न, आप इंडिया के सिटीज़न हो तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो उस चीज़ के बारे में आपको बताया जाता था, ठीक है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू, मतलब बाहर की विंडो की बाहर की तरफ एक बार देखो, क्या आप देख सकते हो। आई वेंट टू द विंडो एंड विच ओवरलुक अ लार्ज गार्डन, मैंने जब बाहर देखा विंडो के बाहर एक लार्ज गार्डन था, एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक, मतलब प्लेग्राउंड भी था बैक साइड में। वॉट डू यू सी, क्या देखा, मिस बीन ने पूछा उनसे। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, मैंने कुछ है ना बहुत ही सुंदर ग्राउंड्स देखे। एंड आई सैड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, मैंने बहुत से जो ऐसे है ना जॉली चिल्ड्रंस मतलब हंसते जो खेलते हुए बच्चों को देखा। एंड है ना, एंड इट्स पेन मी थ्रू टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी, मैं थोड़ा सा पेनफुल भी हुआ कि उन सब चीज़ों, उन बच्चों को देखकर
मतलब वो हेल्दी नहीं थे एंड एक्टिव लुकिंग, तब भी वो एक्टिव लुकिंग दिख रहे, ठीक है, एक्टिव लुकिंग नहीं थे। एंड देन व्हेन आई कम इन, मतलब जब मैं अंदर आया, मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे, कुछ मतलब वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे जिनके लाइक ब्लाइंड थे, कुछ बच्चे है ना डीफ थे, डम थे, तो अलग अलग टाइप की कैटेगरी के लोग बच्चे थे। तो उसने जब ऐसे बच्चों को देखा तो उसे बहुत क्या हुआ, बुरा महसूस हुआ। ओके, सो when I come in, I saw one poor little girl being led about, मतलब जब वो एंटर हुआ था उस स्कूल में तो उसने क्या देखा था, एक छोटी सी एक पुअर लिटिल गर्ल को देखा था, बीइंग लेड अबाउट, मतलब आई सॉ वन पुअर, मतलब उसने देखा कि एक पुअर गर्ल को ले जाया जा रहा है। शी हैज़ सम ट्रबल इन हर आइज, उसकी है ना आइज में कुछ ट्रबल था, मतलब कुछ दिक्कत थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, मैंने दो और जनों को ऐसा देखा जिसको बिल्कुल सेम क्या थी, डिफ़िकल्टी थी, यही दिक्कत थी। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्लच वॉचिंग टू अदर एट प्ले, और एक जो लड़की थी, लाइक मैंने क्लच बताया था जो कि बैसाखी होती है, ठीक है, जो चलने में हेल्प करती है, अ टाइप ऑफ स्टिक, ठीक है, तो वो उस लड़की ने मतलब पकड़ी हुई थी, उससे वो चल रही थी और वो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी, क्योंकि वो भी थोड़े से अंदर से बैड फील कर रही थी कि मुझे भी उनके साथ खेलना है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही थी, शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, मतलब होपलेस थी वो, मतलब वो कुछ कर नहीं सकती थी। उस होपलेस मतलब आप किसी होप क्या होती है, आपकी इच्छा, होपलेस मतलब आप इच्छा नहीं कर सकते, आप उस तरह से खेल सकते हो क्योंकि उसके लैग तो वापस नहीं लग सकते उसके, ठीक है, तो वो उस तरह से नहीं खेल सकती जैसे दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। क्रिपल वो जो अपंग थी, ठीक है, उसे बोलते हैं। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो शी सैड, शी इज़ नॉट रियली लैम, उसने बोला कि ये लैम नहीं है, उसने वो हंसी, वो तो सोचा कि लैम है, कि खेल नहीं रही है, उसने अपने मन में फीलिंग ये करी कि हाँ इसको ऐसा फील हो रहा होगा कि चाहे ये भी इसकी तरह खेलती, लेकिन ऐसा नहीं था। तो मिस बीम जो हो रही थी वो हंसने लग गई, ओ नो शी सैड, शी इज़ नॉट रियली लैम, मतलब वो मतलब अपंग नहीं है, वो इस तरह से पाँव उसके वो नहीं है, दिस इज़ ओनली हर लेम डे, वो लेम डे है उसका, मतलब ये अलग अलग डेज बनाते थे। कुछ बच्चों को कभी लेम डे मतलब लंगड़े की तरह एक्टिंग करनी थी, किसी को जैसे ब्लाइंड डे के दिन ब्लाइंड बनना था सबको, तो ये अलग अलग डेज बनाए जाते थे वहाँ पर। एंड दिस इज़ ओनली हर लेम डे, द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, मतलब दूसरे ब्लाइंड नहीं है, एंड इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, दूसरे जैसे कुछ बच्चे ब्लाइंड की एक्टिंग कर रहे थे तो उनके लिए वो ब्लाइंड नहीं है, ये उनका ब्लाइंड डे है। इट मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज्ड, ये तो बहुत ही मतलब सरप्राइज वाली बात है, बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है। फॉर शी लव्ड अगेन, वो वापस से हंसने लग गई। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, ये हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट किसका है, हमारे सिस्टम का, जो हमने ये सेट ऑफ रूल्स हमने लगा रखे हैं कि बच्चों को इस तरह से डेज करने हैं, ठीक है, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्च्यून। तो ये सब क्यों करा जाता है, बच्चों को ये एहसास कराने के लिए, अप्रिशिएट, उनको बढ़ावा, लाइक किसी चीज़ पे अंडरस्टैंड कराने के लिए, उन वैल्यूज़ को, ठीक है, और मिस फॉर्च्यून में जो दुर्भाग्य था उसको एहसास कराने के लिए ये सब चीज़ें करी जाती थी। वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्च्यून टू, हम उनकी जो दुर्भाग्य है उसको भी हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, कि बच्चे एक दूसरे से शेयर करें, जिससे उनको ये महसूस नहीं हो कि हम उस मिस फॉर्च्यून का एक हिस्सा है, और ये उनके डेली उनको ये चीज़ मतलब महसूस नहीं करानी है हमें। एंड दूसरे बच्चों को उस चीज़ का मतलब महसूस कराना है कि ब्लाइंड को कितनी दिक्कतें होती है, ठीक है। तो ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लैम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। तो ऐसी अलग अलग डेज बनाए जाते थे। वन ब्लाइंड डे मीन्स टू जिसमें वो लाइक ब्लाइंड अंधे का रोल करते थे। वन लेम डे जिसमें जस्ट लैग नहीं है इस तरह से शो करना था। वन डीफ डे अनेबल टू हियर मीन्स टू बहरे का करना पड़ता था। वन इंजर्ड डे जब आपको लग जाती है उस तरह से आपको बिहेव करना था। वन डम डे जब आप अनेबल टू, डम मीन्स टू अनेबल टू स्पीक, आप बोल नहीं सकते उस डे पे। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बेंडेड एब्सोल्यूटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीक। मतलब ब्लाइंड डे को क्या करा जाता था, ब्लाइंड पूरा जो बैंडेज होता था वो बांध दिया जाता था और
आपको बिल्कुल इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको पीप नहीं करना है, मतलब उसमें से देखना नहीं है, ठीक है। प्रॉमिस करना है, ऑनर टू मतलब वी हैव प्रॉमिस कि आपको उसमें से नहीं देखना है, ठीक है। ताक झाक नहीं करनी है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट, मतलब पूरी रात आपको उसको पहन के रखना है। सो दे वेक ब्लाइंड, मतलब जब आप सुबह उठते हो ना, जैसे अगले दिन से आपको ब्लाइंड डे बनाना है, तो आपको रात को ही उस बैंडेज को अपने मतलब आंखों पे बांधना है। एंड जब सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आप उठोगे तो आप ब्लाइंड की तरह रोल करो, मतलब आप बिल्कुल आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो आप जब सुबह आपकी अर्ली मॉर्निंग होगी तो ब्लाइंड डे से स्टार्ट होगी। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। तो ब्लाइंड डे में क्या होता था, उसे दूसरों से मदद चाहिए होती थी। एंड अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम, और दूसरे चिल्ड्रन उसकी क्या करते थे, हेल्प करते थे, जो भी ब्लाइंड बनता था। एंड लीडिंग दैम अबाउट, और उसे जैसे ले जाते थे जहाँ पर भी उसे जाना हो, जो भी काम करना हो। एंड दे ऑल लर्न सो मच द वे, मतलब वो सब दूसरे भी उससे सीखते थे कि ब्लाइंड डे पे जस्ट एक ब्लाइंड को किस तरह से ट्रीट करना है। एंड बोथ ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, ठीक है, तो दोनों ही ये चीज़ें सीखते थे। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, ये कोई मिजरी नहीं, लाइक ग्रेट अनहैप्पीनेस को मिजरी बोलते हैं अबाउट इट। मिस भीम कंटिन्यूड, एवरी वन इज वेरी काइंड, सब जने बहुत ही दयालु हैं। इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, ये एक गेम की तरह है। एंड बिफोर द डे इज़ ओवर, जब डे ओवर होता है, इवन थ्रू द थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज वॉट मिस फॉर्चून इज, मतलब जब एंड होता है, डे एंड होता है, तो एक बच्चा समझ जाता है कि एक ब्लाइंड डे का मतलब क्या, एक ब्लाइंड को क्या दिक्कतों की मतलब किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, एक डीफ को, एक डम को, ऐसा मतलब उसकी पर्सनल एक सिचुएशन क्या होती है, उसको ये महसूस हो जाती है, ठीक है। द ब्लाइंड डे इज ऑफकोर्स रियली वर्स्ट, ब्लाइंड डे सबसे ही बुरा होता है। बट सम ऑफ चिल्ड्रन टेल मी दैट डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। कुछ बच्चों ने कहा कि डम डे बहुत ही क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें बोलना नहीं होता है। बच्चों को बोलना बहुत पसंद होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, माउथ पे कोई बैंडेज थोड़ा ना लगाया जाता है। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर एंड कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट। तो उन्हें गार्डन में आना पड़ता है और सी योर सेल्फ, उन्हें देखना पड़ता है, इस चीज़ को फील कराना पड़ता है, हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट, ठीक है। एंड दे मतलब वी कैन नॉट बैंडेज देयर चिल्ड्रंस माउथ, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। मतलब विल पावर मतलब उन्होंने अपने दिमाग से उस चीज़ को यूज़ में लेना पड़ता है कि हमें चुप रहना है, इस बात को सोचना पड़ता है। एंड कम इनटू द गार्डन, और गार्डन में आते हैं वो अपने इस तरह से वो फील कराते हैं खुद को। मिस बीम लीड टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल एंड हियर इज अ जेंटल मैन कैम टू टॉक टू यू, सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। तो मिस बीम ने कहा कि वो ले गई उन्हें एक बैंडेज गर्ल जिस पे मतलब पट्टी हुई थी। हियर इज़ अ जेंटलमैन, ये जेंटलमैन है तो मुझसे बात करो, मिस बीम ने कहा, और हमें छोड़ दिया। डोंट यू एवर पीप, तुम कभी देखती नहीं हो ऐसे इसमें से झाँक के। आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने उस गर्ल से पूछा। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, उसने मतलब इस चीज़ को क्लियर करते हुए कहा, डेट्स वुड बी अ चीटिंग, ये तो बिल्कुल चीटिंग होगी, बिल्कुल गलत होगा। बट आई हैव नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू ब्लाइंड, ये बिल्कुल अजीब है, ये आइडिया बिल्कुल मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, मैं कुछ सोच नहीं सकती कि ये कितना ऑफुल है, मतलब कितना कितना अजीब सा है, मतलब कोई बैड फीलिंग कराने वाला है कि ब्लाइंड होना बहुत ही बैड फीलिंग कराने वाला है। यू कांट सी अ थिंग, तुम कुछ भी देख नहीं सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, मतलब तुम्हें ये चीज़ का एहसास होगा कि तुम किसी चीज़ से टकरा नहीं जाओ कि एवरी मोमेंट पे, हर क्योंकि ये डर रहता है हर मोमेंट पे, हर एक पल पर आपका यही डर रहता है कि आप चलते चलते किसी चीज़ से टकरा नहीं जाए। एंड इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, जब आप बैठ जाते हो ना तो एक रिलीफ मिलता है कि हाँ चलो मैं किसी से टकराऊंगा तो नहीं या टकराऊंगी तो नहीं। ओके, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क, मतलब हेल्पर्स क्या तुम्हारी दया करते हैं तुम पर, मतलब ध्यान रखते हैं क्या तुम्हारा फेयरली। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, मतलब जब मेरा टर्न होता है, जब मैं नहीं सोचती कि मेरे लिए इतने केयरफुल होते होंगे, वो जब खुद का टर्न होते हैं, जब फेयरली रहते हैं। दोज हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, जो ब्लाइंड हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, मतलब उन्हें उस चीज़ का अच्छे से एहसास होता है।
हम कितना भी कर ले, लेकिन एक ब्लाइंड की सिचुएशन इतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं जो कि एक ब्लाइंड है। तो एक ब्लाइंड ही एक ब्लाइंड की मतलब उस फीलिंग को और अच्छे से समझ सकता है। इट्स परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी, आई विश यू एट ट्राई। मतलब मैं बिल्कुल मतलब इस चीज़ पे एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट को बोलते हैं घास्टली, तो मैं बिल्कुल ही इस चीज़ में मतलब खुश नहीं हूँ। मतलब परफेक्टली नॉट टू सी, कोई भी खुश नहीं होगा कि उस पर ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड डे बनाया जाए, बिल्कुल आँख पे उसे कुछ भी दिखाई नहीं, लेकिन मैं इसे ट्राई करना चाहूँगा। एंड शैल आई लीड यू एनीवेयर, क्या मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ? आई आस्क। ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट जो क्लास में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे, लाइक इसमें क्या हुआ, उसे वो ले गया, ओके, उसने क्या बात करी एंड आगे क्या हुआ। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट। टिल देन बाय बाय।